दिन भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री से उत्तर ले लेते हैं। ये प्रश्नकाल है महोदय, ये पूर्वक ना पूछ के पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। चलिए, अच्छे माननीय है महोदय और हमारे पड़ोसी भी हैं। इनका पहले भी प्रश्न आया था, हम लोगों ने जवाब दिया था महोदय, लेकिन न जाने फिर से दोबारा कैसे आ गया इनका क्वेश्चन। चलिए फिर भी महोदय मैं दे रहा हूँ। ये बात सही है महोदय। पहला जो इन्होंने प्रश्न किया कि 50 करोड़ रुपया की अनियमितता हुई है महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं 2 जगह महोदय हम स्वीकार भी कर रहे हैं कि जननी योजना के तहत महोदय कुछ गड़बड़ियां त्रुटियां हुई है महोदय। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदगावा और गोड्डा में महोदय वसंतराय में हुआ है महोदय, महगवा में। तो इसकी जांच चल रही है। हम लोगों ने देखा थोड़ा बहुत अनियमितता पाई गई थी उस समय, और पूर्व के जो मंत्री ने निर्देश भी दिया था एफआईआर का, जो गड़बड़ी किया है डीसी के माध्यम से जांच भी हुआ और कुछ त्रुटियां पाई तो हम लोगों ने निर्देश दिया, उस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया महोदय। और जो ये बता रहे हैं महोदय कि 50 करोड़ रुपया, तो ऐसी मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ माननीय विधायक जी को कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 24 जिला मिलाकर 31 करोड़ रुपया मात्र, तो 50 करोड़ रुपया कहाँ से आया महोदय? हम बार बार इन लोगों से कहना चाहते हैं महोदय, भाजपा के तमाम विधायकों से कहना चाहते हैं, हवा में प्रश्नबाजी मत कीजिए महोदय। अगर ऑथेंटिसिटी है प्रश्न में, अगर सही में अगर कोई गड़बड़ियां है तो आप बताइए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई गड़बड़ी सांसद बर्दाश्त नहीं करेगा महोदय। और फिर आप बता रहे हैं महोदय कि कैंप, मोतियाबिंद कैंप, मैं बता देता हूँ महोदय, मोतियाबिंद कैंप के बारे में उन्होंने बताया महोदय। तो इसमें 24,162 हम लोग रोगियों का इलाज किए हैं, और मैं माननीय विधायक को पूरी वार सूची उपलब्ध करा दूंगा महोदय। ठीक है। मैं राज सिन्हा जी को कहना चाहता हूँ महोदय, जवाब बोलिए। राज सिन्हा जी अनुभवी हैं, 3 बार के विधायक है महोदय, और इतनी जानकार विधायक होने के बाद भी आप कहिए नहीं अखबार में जो त्रुटियां आई है वही फैक्ट है, हम कैसे मान लेंगे? दैनिक भास्कर अच्छा पत्रकार, अच्छा अखबार है, मैं जानता हूं, लेकिन आप उसकी अखबार के माध्यम से मैं जांच कैसे करूं? आप मुझे लिखित दीजिए, प्रमाण दीजिए, और मैं निश्चित तौर पर महोदय जहां गड़बड़ी हुई है मैं जांच कराऊंगा, और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई करूंगा महोदय। चलिए सर, सबसे पहले बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा सर हेमलाल बाबू का, कि प्रश्न तो बहुत आए महोदय, हम देख रहे थे 15 सालों में, लेकिन पहला प्रश्न आया है ऋण पास करने के लिए। ये सर निश्चित तौर पर महोदय, मैं जब से मंत्री बना हूँ महोदय 3 बार मैं गया हूँ, ऋण पास गया हूँ, वहाँ की संस्थाओं को देखा है मैंने हमारा, और मैंने फील किया है कि उसको और अच्छा कर सकते हैं हम लोग, और बेहतर दे सकते हैं। आए दिन आप देखिएगा महोदय, हम लोग जब एरिया में जाते हैं तो देखते हैं कि अपने जो मरीज से मिलते हैं तो कभी कभी लगता है कि लोग बोलता है कि पागल हो गया है वहाँ। जब बच्चा को देखते हैं महोदय तो कुर्सी में बेड़िया बांध के बच्चे को रखता है महोदय, और जब हम लोग जाते हैं वहाँ उसको तुरंत हॉस्पिटल में जाके रेफर करते हैं ऋण पास में महोदय। तो ऋण पास जो है महोदय निश्चित तौर पर लाइफ लाइन है, और अव्यवहारिक समय से महोदय हमको लगता है एकमात्र हॉस्पिटल रांची का है महोदय। हम लोग को प्राउड भी होता है कि हमारे पास जो है सेक्रेटरी का इतना बड़ा हॉस्पिटल है महोदय। तो इसको बिल्डअप करने के लिए महोदय हम लगे हुए हैं महोदय, और हम माननीय विधायक जी को, सीनियर विधायक हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि अभी जो हम लोग 100 साल पूरा करने जा रहे हैं, और महोदय 100 साल पूरा करने में महोदय हम लोग ने निर्णय लेकर बहुत बड़ा इवेंट करेंगे और लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे ऋण पास है। और माननीय मंत्री भी हम करें करने के लिए सर हमको पहले वहाँ का स्ट्रक्चर को देखना होगा सर। जी देखिए, उसको देखते हुए मैंने महोदय 54 करोड़ 90 लाख रुपया अभी हमने राशि स्वीकृत की है महोदय। तो जब बिल्डिंग वगैरह बन जाएगा, बड़ा बिल्डिंग बन जाएगा महोदय, उसके बाद में एकेडमी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो आने वाले दिनों में महोदय आप देखिएगा उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं महोदय। हम लोग 4 असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति हम लोगों ने किया है महोदय, और यहाँ तक कि जो राज्य की निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को लेकर मॉडल गाइडलाइन और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के आधार पर महोदय हम लोग प्रयासरत हैं, और जैसे ही एनओसी मिलेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। विल गो अहेड महोदय। तो हमारी भी सोच है, और जो विधायक जी की जो सोच है महोदय, मेरी भी वही सोच है। धीरे महोदय मैं कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन तो काफ़ी गंभीर उन्होंने किया है महोदय। तो हमारे राज्य में महोदय जो जो विद्यालय की बात करते हैं तो हमारे अंडर नहीं है महोदय, ये सेंट्रल के अधीन है महोदय। हम लोग फॉलो करेंगे, मान्यता हम लोग मांगेंगे, अगर मान्यता मिलेगा हम लोग बनाएंगे। हम तो कह रहे हैं कहाँ हम नहीं बनाएंगे, हम आपके साथ हैं। हम खुद चाहते हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल बड़ा यूनिवर्सिटी बने महोदय, तो उसके लिए हम लोग पत्राचार करेंगे और एनओसी मिलते ही हम लोग बनाएंगे महोदय।
और जो महोदय जो इन्होंने काउंसलिंग की बात किया है, टेलीफोन काउंसलिंग महोदय, आप वहाँ पे टेलीमेडिसिन के तहत महोदय ये हम लोग बिल्डअप भी मेरा प्लान है महोदय, हम लोग करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कल के बजट में मैंने लिया है कि टेलीमेडिसिन टेली कॉन्फ्रेंस के तहत हम लोग हर जगह महोदय लोगों को सुविधा देंगे महोदय। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, अचानक बोलिए कि स्वास्थ्य में तुरंत चमत्कार हो जाए महोदय, ऐसा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर महोदय हम अच्छा करेंगे महोदय, ये आश्वस्त करते हैं अपने गार्जियन समेत विधायक जी को महोदय। महोदय इसको व्यवस्थित करे ये। चलिए महोदय व्यवस्थित सभी जिले के सदर हॉस्पिटल में हमारे पास मेडिसिन पर्याप्त है महोदय, और कहीं त्रुटियां लगती है माननीय विधायक को महोदय तो निश्चित तौर पर आप लिखित दें मुझे, कहां पर नहीं मिल रहा है, किस जगह नहीं मिल रहा है, किस स्थान पर नहीं मिल रहा है, वो हम प्रोवाइड कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देता हूं विक्सल भाई को कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने किया है महोदय। ये दर्शाता है महोदय कि विक्सल जी जो है अपने क्षेत्र के प्रति कितने गंभीर हैं महोदय। ये बात सही है महोदय कि माननीय मंत्री जी सर सर आप नहीं उतना और बढ़ना है। आप कस्टेडियन है सर। हाँ ठीक सर। अच्छा सवाल है महोदय, ये बात सही है महोदय। देखिए मैं कहना चाहता हूँ महोदय, सिमडेगा में गया था सर, वहाँ हमारा ट्राइबल बहुल एरिया है महोदय, और जब मैं उनके पास गया महोदय तो जब उनके क्षेत्र भ्रमण किया तो लगा कि ये इसीलिए हम राज लिए हैं क्या, इतना पिछड़ा महोदय सिमडेगा महोदय, बताइए। तो हम वहाँ बोल गए थे इनसे, हम बोले जाके हॉस्पिटल भी हम देखे महोदय, तो हमने उनको आश्वस्त किया था कि नहीं हम हॉस्पिटल थोड़ा वेट कीजिए, अगर हमको सेवा करने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं सिमडेगा की स्वास्थ्य व्यवस्था को चमका दूंगा महोदय। इसी के तहत महोदय आप देखिएगा कि कल मैंने स्पेशली महोदय ओटी का जो मशीन वगैरह था महोदय, हमारा हॉस्पिटल था ही नहीं महोदय, शायद ये लोग को मजाक लगता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग भाग जाते हैं महोदय। मैंने कहा कि सपोर्ट कीजिए ना मुझे, कोई कहीं खामियां तो बताइए ना। अब खामियों को मीडिया में उछाल देते हैं, वाई? अब यू हैव टू टॉक विथ मी, मैं डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व हूँ महोदय। स्वास्थ्य मंत्री में इतना सरल मंत्री आपको नहीं मिलेगा। तो महोदय मैं सिमडेगा को महोदय मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारे माननीय विधायक को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ महोदय कि 2 मॉड्यूलर ओटी मैंने दिया हुआ हॉस्पिटल में। जब पेशेंट जो आएंगे आपको रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहीं पे करेंगे आप। हॉस्पिटल डॉक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट था महोदय 248 आपने कहा है महोदय, तो अभी हमारे पास 27 है महोदय, हम इसको और भी बढ़ा देंगे महोदय। तीसरा जो हम सिमडेगा को और सौगात दे रहे हैं महोदय, मैं कहना चाहता हूँ महोदय कि 259 करोड़ 33 लाख रुपया का प्रोजेक्ट मैं सिमडेगा जिला को देने जा रहा हूँ। बिल्डअप होगा, हॉस्पिटल बिल्डअप होगा, और मरीज हमारा इलाज कराएंगे महोदय। इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है महोदय? माननीय सदस्य मंत्री जी। प्रदीप जी का जो प्रश्न है महोदय कि क्या ये बात सही है कि गोड्डा जिला में एक भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं है महोदय? ये मैं स्वीकार करता हूँ महोदय, वहाँ कॉलेज नहीं है, निश्चित तौर पर वहाँ कॉलेज होना चाहिए था। और प्रदीप जी काफ़ी अनुभवी विधायक रहे हैं महोदय, और हमें लगता है कि कितने 4 बार के विधायक रहे हैं, 5 बार के महोदय, और 5 बार के विधायक हैं, उसके बाद भी वहाँ कॉलेज नर्सिंग कॉलेज नहीं है महोदय। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा महोदय कि मैं बहुत जल्द गोड्डा को महोदय नर्सिंग कॉलेज की सौगात में दूंगा महोदय। दूसरा है महोदय, राज्य में महोदय लगभग 14 नर्सिंग संस्थाओं को संचालन हम लोग कर रहे हैं महोदय, 14 कर रहे हैं महोदय। कल्याण विभाग के अंतर्गत महोदय प्रज्ञा फाउंडेशन के महोदय और सुन लीजिए और कुछ बोल एक जवाब समझने का प्रयास कीजिए ना सर। कब से चालू कॉलेज नर्सिंग कॉलेज कब बना, हमसे अच्छा तो वही जानते हैं महोदय। अच्छा ठीक है, चलिए फिर कब से चालू? बताइए, कोई प्रश्न है महोदय? कब बना? आप बनवाए होंगे से मतलब बना, कब बनवाएंगे ये भी आपको पता है। लेकिन महोदय मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय विधायक को कि मैं बहुत जल्द इसको चालू करवाऊंगा महोदय, और बहुत जल्द गोड्डा से मेरा से लगाव है महोदय, हमारा क्षेत्र भी संसदीय क्षेत्र भी रहा फादर का महोदय। तो निश्चित तौर पर महोदय हम चाहते भी हैं कि राज्य के बच्चे हमारे पढ़े महोदय। मेडिकल के क्षेत्र में महोदय अच्छा प्रश्न है, निश्चित तौर पर चलेगा महोदय। सोनू, एक मिनट, मेरा और प्रदीप जी का मामला था। सोनू जी बहुत जानकार है, हर चीज में कुदकते हैं महोदय, लेकिन चलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है महोदय। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, नहीं कोई बात है, ये लोकाचार है। मार्च में जी महोदय मैं बहुत जल्द मैं वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज चालू करवा दूंगा। चलिए प्रदीप महोदय, देखिए मैं पहले भी कहा हूँ कि प्रदीप जी काफी अनुभवी सदस्य रहे हैं, और मैं बहुत जल्द महोदय 6 महीना के अंदर महोदय, मैं 6 महीना के अंदर हम इसको दिखवा के हम चालू करवाएंगे महोदय, अगर बिल्डिंग बन गया है तो महोदय।